हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग कंसाइनमेंट में एमटीपी के सवाल लेंगे। एमटीपी मई 2020 के सवाल लेंगे जो सीए इंस्टीट्यूट ने इशूड किए हैं। आइए, क्वेश्चन है, राज ऑफ ग्वालियर कंसाइंड 15,000 kg ऑफ घी। 15,000 kg घी भेजा है। कौन? राज ऑफ ग्वालियर। तो सर राज कौन है? कंसाइनर। एट ₹30 पर kg टू हिज एजेंट सिराज एट दिल्ली। कंसाइनी का नाम है सिराज। ही स्पेंड ₹5 पर kg एज फ्राइट। कितना रुपया उसको फ्राइट लगता है? ₹5 हर kg पर। एंड इंश्योरेंस फॉर सेंडिंग द घी एट दिल्ली। ऑन द वे 100 kg ऑफ घी वॉज लॉस्ट ड्यू टू लीकेज विच इज टू बी ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस। बोल रहा है 100 kg घी लीकेज के कारण बर्बाद हो गया है, जो कि नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस के ऊपर एक भी क्वेश्चन हम लोगों के सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में नहीं है। तो ये एक लौता क्वेश्चन है जिसमें नॉर्मल लॉस डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा नॉर्मल लॉस को लेने के लिए। आगे तो 100 kg क्या है? नॉर्मल लॉस। और जब हम पढ़ा रहे थे तब भी हम बोले थे कि नॉर्मल लॉस होने से जो कंसाइनमेंट स्टॉक बचेगा उस पे इफेक्ट पड़ता है नॉर्मल लॉस का। नॉर्मल लॉस का कोई एंट्री नहीं है। अगर कोई एंट्री ही नहीं है तो उसका कहीं पे पोस्टिंग भी नहीं होना है। तो जो नॉर्मल लॉस है उससे बस इतना ही फर्क पड़ेगा कि सर नॉर्मल लॉस होने के कारण जो मेरा कंसाइनमेंट स्टॉक होगा उसका कीमत बढ़ जाएगा। हम बोले हाँ, नॉर्मल लॉस सिर्फ कंसाइनमेंट स्टॉक का दाम बढ़ा देगा। हम दिखाएंगे कैसे बढ़ता है दाम। आगे फिर लिखा है 400 kg ऑफ घी वॉज डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट। रास्ते में 400 किलो घी बर्बाद हो गया। ये क्या है? ये एबनॉर्मल लॉस है। जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। ₹9,000 वॉज पेड टू कंसाइनर डायरेक्टली बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा दे दी? ₹9,000। ये जो 400 किलो बर्बाद हुआ है उसके लिए 400 किलो जो बर्बाद हुआ उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट कंसाइनर को ₹9,000 दे दी। तो जो ₹9,000 का रिकवरी हो जाएगा उससे मेरा एबनॉर्मल लॉस घट जाएगा। उसके बाद लिखा है सिराज सोल्ड 7,500 kg। सिराज कितना बेचा है? 7,500 kg, ₹60 पर kg के हिसाब से। ही स्पेंड 33,000 ऑन एडवर्टीजमेंट एंड रेकरिंग एक्सपेंस। कितना रुपया का खर्चा किया है कंसाइनी? 33,000 रुपीज का। अब रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ये सोल्यूशन है। वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड, और वैल्यू ऑफ स्टॉक भी निकालना है। और तीसरा बात, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इफ सिराज इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑन सेल। जो कंसाइनी है उसको कितना देना है कमीशन? 5%। हम बोले चलिए सबसे पहले हम क्या बनाना चाहते हैं? हम बोले सर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, उसी में एबनॉर्मल लॉस का वर्किंग कर रहे थे जो अब वो वर्किंग में ना होके सोल्यूशन में आ जाएगा। और जो कंसाइनमेंट स्टॉक भी हम लोग वर्किंग करते थे वो वर्किंग में नहीं आके सोल्यूशन में आ जाएगा। हम बोले हाँ, चलो देखें। सबसे पहले टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना भेजे सर? 15,000 kg। 1 kg का दाम कितना? ₹30। तो 15,000 kg का दाम 4.5 लाख। क्या कंसाइनी कुछ खर्चा किया है? हम बोले हाँ, टू कैश। क्या खर्चा किया है वो? ₹5 का फ्राइट एंड इंश्योरेंस पर केजी। फ्राइट एंड इंश्योरेंस 15,000 किलो है। हर किलो पे कितना? ₹5। तो 15,000 किलो पे कितना? 75,000। आगे बढ़ो। फिर लिखा है 100 kg नॉर्मल लॉस हुआ है। हम फिर याद दिला रहे हैं, नॉर्मल लॉस का कोई एंट्री नहीं, कोई लेजर में पोस्टिंग नहीं, क्योंकि एंट्री नहीं तो पोस्टिंग नहीं। इसका बस एक ही जगह ट्रीटमेंट होगा। जब हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक निकालने जाएंगे तब देखेंगे सर इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। बात समझता है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है 400 kg का एबनॉर्मल लॉस हो गया। सर ये तो आएगा, एबनॉर्मल लॉस हो गया। इस पे क्या बना लेंगे? हम बोले सर इस पे तो हम लोग के पास नोट 1 है।
इंश्योरेंस कंपनी 9,000 दे दिया क्लेम का, बाय कैश। क्या मिला है? इंश्योरेंस क्लेम। कितने का? 9,000। चलो लगे हाथ एबनॉर्मल लॉस निकाल ही लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कितने का कॉस्ट है? 400 केजी जो डिस्ट्रॉय हुआ है। 1 केजी कितने रुपए का कॉस्ट है? 30 रुपए, तो 12,000 प्लस कंसाइनर का खर्चा। कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनर खर्चा किया है 75,000 रुपीज, 15,000 पे, और हमको निकालना है 400 का। कितना आएगा? 2,000। तो सब मिला है कितना निकला? 14,000 रुपीज। हम बोले सर टोटल सामान जो बर्बाद हुआ है वो है 14 का। क्लेम कितना मिला? इंश्योरेंस से क्लेम 9,000। ये क्या है? 5,000 का एबनॉर्मल लॉस। सर 5,000 का एबनॉर्मल। एक काम खत्म। आगे फिर लिखा है 7,500 केजी कंसाइनी बेच दिया। क्या नाम है? सिराज। सेल कर दिया। कितना? 7,500 केजी। किस रेट से? 60 रुपीज पर केजी। तो 7,500 इंटू 60, 4.5 लाख रुपए। फिर खर्चा किया 2 सिराज एडवर्टीजमेंट पर। कितना रुपया? 33,000। कमीशन देना है कितना? 5%। तो कमीशन भी लिख दो। 5% ऑफ 4,50,000, 22,500। सब मिला के 55,500। अब क्या बचा? हम बोले कंसाइनमेंट स्टॉक। बस यहीं पे सब कुछ है। कंसाइनमेंट स्टॉक निकालना है। आइए बात करेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक के ऊपर। आइए कंसाइनमेंट स्टॉक का बात पहले यूनिट्स में निकाल लेते हैं। कितना बचा? कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। कितना स्टॉक बचा? हम बोले सर नंबर ऑफ यूनिट्स कितना भेजे थे? हम बोले 15,000 किलो, जिसमें से नॉर्मल लॉस कितना हो गया? 100 केजी। एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया? हम बोले सर एबनॉर्मल लॉस 400 किलो, और सेल कितना कर दिए? 7,500। तो अनसोल्ड मिल गया। यही है अनसोल्ड यूनिट। घी कितना किलो? 7,000 किलो। अब इस 7,000 किलो का वैल्यू निकालना है। पहले यहां तक लिखो। आइए वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। जब नॉर्मल लॉस होता है तो कंसाइनमेंट स्टॉक को वैल्यू करने के समय बहुत ध्यान रखेंगे। कोशिश करेंगे कि जैसे निकाल रहे हैं जब भी नॉर्मल लॉस हो वैसे ही निकालें। सुनिए कैसे निकालना है। क्वांटिटी का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, दोनों बनाएंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड। कितना केजी भेजे? हम बोले 15,000 किलो। कितने रुपए में?
4,50,000 प्लस कंसाइनर का खर्चा, हम बोले कंसाइनर का खर्चा है 75,000। क्या कंसाइनमेंट स्टॉक निकालने के समय कंसाइनर का खर्चा कंसिडर करते हैं? हम बोले हां करते हैं। उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे एबनॉर्मल लॉस। कितना केजी? 400 केजी। क्या इस 400 केजी का दाम हम लोग निकाल चुके हैं? जी। कितना? 14,000। अभी अभी बनाए थे पहला नंबर में। तो अब कितना केजी बचा? 14,600 केजी। कितने रुपए का? 5,11,000 का। 14,600 केजी का दाम कितना है? 5,11,000। अगर कोई कंसाइनी का खर्चा होता तो वो भी जोड़ते। क्या इस क्वेश्चन में कोई कंसाइनी का खर्चा है? हम बोले नहीं, इस क्वेश्चन में कंसाइनी का खर्चा नहीं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट लेते नहीं है। क्या कंसाइनमेंट स्टॉक में कंसाइनी एक्सपेंस आता है? हम बोले हां। अगर कंसाइनी का एक्सपेंस होता तो वो भी हम ऐड करते हैं। इस क्वेश्चन में कितना है? हम बोले नील, वो भी ऐड करते हैं। फाइनली निकलता 14,600 केजी का दाम। अब है नॉर्मल लॉस का बात। जब भी नॉर्मल लॉस होगा आप ऐसे ही फॉलो करेंगे, ध्यान देना। हम बोले थे कि नॉर्मल लॉस होने से जो कंसाइनमेंट स्टॉक होता है उसका दाम बढ़ जाता है। अभी अगर उसको सॉल्व करेंगे तो दाम कितना आएगा? हम बोले सर 5,11,000 डिवाइडेड बाई 14,600। अगर हम ये करते हैं तो शायद 35 रुपीज पर केजी आएगा। देखिए डिवाइड करके, हाँ 35 रुपीज पर केजी। अब हम बोल रहे हैं सर नॉर्मल लॉस लिखिए। नॉर्मल लॉस होने से दाम बढ़ जाता है। कितना केजी का नॉर्मल लॉस है? 100। दाम में कुछ नहीं। अब मेरे लिए सामान का दाम 14,500 किलो का दाम कितना? 5,11,000। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सर पहले जहां दाम 14,600 केजी का 5,11,000 था, 100 केजी कम होने से 14,500 केजी का दाम कितना हो गया? 5,11,000। ये है नॉर्मल लॉस का इफेक्ट। जब भी नॉर्मल लॉस होगा ऐसे ही बनाएंगे आप हमेशा कि सर सबसे पहले दाम लिखेंगे, कंसाइनर का खर्चा जोड़ेंगे, एबनॉर्मल लॉस माइनस करेंगे तो यूनिट भी घटेगा, पैसा भी घटेगा। क्या हम लोग एबनॉर्मल लॉस निकाल चुके हैं? बोले हाँ, यही तो है एबनॉर्मल लॉस। 14,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हुआ था। उसके बाद कंसाइनी का खर्चा जोड़ लेंगे और फिर नॉर्मल लॉस जब माइनस करते हैं तो सिर्फ यूनिट घटता है, पैसा में कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि नॉर्मल लॉस होने से सामान का जो यूनिट होता है वो कम हो जाएगा, लेकिन जो सामान का कीमत है वो तो उतना ही रहेगा। जैसे हम 100 रुपया का 100 एप्पल लाए, पेटी में बंद था 100, उसमें कितना एप्पल था? 100, और कितना रुपया लगा? 100 रुपया। जब हम पेटी खोले तो उसमें से 20 एप्पल सड़ा हुआ निकला, तो एक्चुअल में तो 80 ही एप्पल अच्छा है, लेकिन उस 80 एप्पल के लिए कितना पैसा देना पड़ा हमको? 100 रुपया। क्या मेरा दाम पर एप्पल बढ़ नहीं गया कि सर पहले जहां 100 एप्पल 100 रुपया में लगा था लाए हैं, पेटी खोलने के बाद उसमें से 20 एप्पल सड़ा हुआ निकला, तो 80 एप्पल का दाम 100 रुपया पड़ा आपको। हम बोले वही बात, क्योंकि वो सड़ा हुआ होना नॉर्मल बात है कि सर अगर आप पेटी पेटी खरीदेंगे तो कुछ ना कुछ सड़ा निकलेगा ही, वो नॉर्मल इन नेचर है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं सर नॉर्मल लॉस के होने से, जैसा हम लोग सेब के केस में देखे कि सर एप्पल वाले केस में कितना इजी था कि सर सड़ा हुआ एप्पल का सिर्फ यूनिट हटता है, प्राइस में तो कुछ अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन जब यूनिट हटता है तो जो बचा हुआ यूनिट होता है उसका दाम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हम बोले हाँ, जो बचा हुआ यूनिट होता है उसका दाम बढ़ जाता है। अब तो हमें सर 100 यूनिट हटाने से 14,500 का दाम कितना आया? 5,11,000 रुपया। हम बोले हाँ। क्या हम अपना कंसाइनमेंट स्टॉक निकाल सकेंगे? हम बोले अब निकाल सकेंगे। 5,11,000 रुपया कितना पीस का दाम है? हम बोले सर 14,500 किलो का। मेरा कंसाइनमेंट स्टॉक कितना किलो का है? 7,000 किलो। क्या हम निकाल सकते हैं प्राइस? बिल्कुल। 2,00,000
46,690 रुपया, 246,690। ये हुआ हम लोग का कंसाइनमेंट स्टॉक का बात। चलिए अब हम लोग प्लस माइनस करेंगे और प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। चलो जोड़ो, 4.5 लाख प्लस 9,000 प्लस 5,000 प्लस 246,690 जोड़ के आएगा 7,10,690। 7,10,690 उसमें से माइनस कर दो तो अपने आप क्या निकल जाएगा, पीएल अकाउंट। माइनस करके आएगा 1,30,190 रुपया। तो ये था मई 2020 के एमटीपी का क्वेश्चन। ये इकलौता क्वेश्चन है आरटीपी, एमटीपी और स्टडी मटेरियल मिला के जिसमें नॉर्मल लॉस का बात है। नॉर्मल लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या और नॉर्मल लॉस का क्वेश्चन मिलेगा? हम बोले हाँ। पास्ट ईयर के क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन बैंक है तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन में ढूंढना तुमको नॉर्मल लॉस का बात जरूर मिलेगा। और हम बोलेंगे नॉर्मल लॉस जरूर बना के जाओ, क्योंकि नॉर्मल लॉस में टेढ़ा हो सकता है चीज। जैसे इसमें कंसाइनी का खर्चा नहीं है, इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन नहीं है, वो सब होगा तो चीजें और कॉम्प्लिकेट होंगी। तो क्वेश्चन बैंक में नॉर्मल लॉस का बात मिलेगा, उसको बनाओ, लिखो यहां तक। आइए नवंबर 2019 और नवंबर 2018 दोनों ही में सेम क्वेश्चन है, सेम नाम सेम अमाउंट के साथ। गगन ऑफ मुंबई कंसाइन 2000 केसेस ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 1000 ईच टू कुमार ऑफ चेन्नई। कंसाइनर का नाम गगन, कंसाइनी का नाम कुमार। गगन pays the following expenses in connection with consignment: कैरेज 20,000, फ्राइट 60,000, लोडिंग चार्जेस 20,000। ये किसका खर्चा है? कंसाइनर का। कुमार सेल 1400 केसेस एट ₹1400 ईच पर केस एंड इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस: क्लियरिंग चार्जेस 17,000, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरिंग चार्जेस 34,000, पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 12,000। It is found that 100 cases have been lost. ये क्या है? Abnormal loss. And 200 cases are still in transit. और 200 अभी भी रास्ता में। कुमार is entitled to a commission of 10% of gross sale. जो सेल होगा उसका 10% कमीशन है। You are required to prepare consignment account and Kumar account in the books of गगन। चलिए शुरू करें। सबसे पहले क्या बनाते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके बाद क्या बनाएंगे? कुमार अकाउंट। पहला 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना गुड्स भेजे हैं? 2000 केसेस। एक का कॉस्ट कितना? 1,000 रुपये। कितना हुआ? 20 लाख। खर्चा किया है कंसाइनर टू कैश। क्या क्या खर्चा किया है? कैरेज, फ्राइट, लोडिंग चार्ज। कितने कितने अमाउंट का? 20,000, 60,000, 20,000, 1 लाख। उसके बाद कुमार ने बेचा तो बाय कुमार। कितना पीस सेल कर दिया है वो? 1400 केसेस। एक पीस कितना में? 1400 रुपया। तो 1400 पीस बेचा है, 1400 के दाम पे मल्टीप्लाई करके पैसा लिखेंगे। आइए कितना रुपया आया? 19,60,000। उसके बाद कंसाइनी का खर्चा, तो कंसाइनी के नाम से खर्चा को डेबिट में लिख दो। खर्चा तो डेबिट में ही आएगा। क्या क्या खर्चा किया है? क्लियरिंग चार्ज, क्या ये डायरेक्ट है? हाँ, 17,000 रुपये। नेक्स्ट वेयर हाउस, वेयर हाउसिंग में कितना खर्चा? 34। पैकिंग एंड सेलिंग 12,000। कमीशन कितना?
10% ऑफ ग्रॉस सेल, तो 10% ऑफ 19,60,000, तो 1,96,000। उसके बाद बोल रहा है 100 केसेस लॉस हो गया, तो बाय एबनॉर्मल लॉस। इस पे क्या बनाएंगे, नोट 1। फिर बोला है 200 केसेस रास्ते में है, तो वो तो मेरा स्टॉक है, कंसाइनमेंट स्टॉक। दो तरह का, एक है इन ट्रांजिट, इस पे भी नोट बनेगा, और दूसरा होगा इन हैंड, इस पे भी नोट बनेगा। चलो शुरू करें। सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस निकालते हैं। पहला, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कितना केसेस हुआ है, 100 केसेस। हर एक का कॉस्ट कितना है, 1,000 रुपए, तो 1,00,000। क्या इसमें कंसाइनर का खर्चा ऐड होगा, हम बोले हाँ, कंसाइनर का खर्चा ऐड होगा। कंसाइनर खर्चा किया है 1,00,000 रुपया, कितने पीस पे, 2,000 पीस पे। हमको कितने पीस का निकालना है, 100 पीस का। कितना आएगा, 5,000। तो एबनॉर्मल लॉस निकला 1,05,000। एबनॉर्मल लॉस लिख देंगे। सर कंसाइनी खर्चा नहीं जोड़े, रास्ते में बर्बाद हुआ, कंसाइनी को मिला ही नहीं, तो कंसाइनी तो इस 100 पीस पे कुछ खर्चा ही नहीं किया। बेसिक कॉन्सेप्ट याद करो। हम बोल रहे एबनॉर्मल लॉस रास्ते में हो गया, सामान जब प्लेटफॉर्म में उतरा उस समय तो ये सामान मिला ही नहीं होगा कंसाइनी को। जब कंसाइनी को मिला ही नहीं तो कंसाइनी इस पे खर्चा किया भी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये आ गया हम लोग का एबनॉर्मल लॉस का बात कि सर एबनॉर्मल लॉस है 1,05,000। दूसरा नोट, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक इन ट्रांजिट, जो रास्ते में। पहले उसके बारे में बात करते हैं। कितना पीस रास्ते में है, 200 पीस। तो हम बोल रहे हैं इस 200 पीस का कॉस्ट ऑफ 200 केसेस। एक पीस का दाम कितना है, 1,000, तो 2,00,000 रुपए। प्लस क्या इस पे भी कंसाइनर खर्चा किया होगा, हम बोले हाँ, कंसाइनर तो इस पे खर्चा किया ही होगा क्योंकि वो भेजा था। 1,00,000 रुपया खर्चा कितना पीस पे किया है, 2,000 पीस पे, तो 200 पीस पे कितना, 10,000। सर कंसाइनी खर्चा नहीं जोड़ेंगे, कंसाइनी का खर्चा क्यों जोड़ेंगे, कंसाइनी तो खर्चा उस पे करा होगा ना जो उसको मिला होगा। जो सामान अभी रास्ते में है, ट्रेन में ही है, पहुंचा ही नहीं उसके पास, तो जब वो प्लेटफॉर्म में आया होगा लेने के लिए तो ये 200 पीस तो मिला ही नहीं होगा उसको। तो जो मिला होगा उस पे कंसाइनी खर्चा किया होगा, कंसाइनी इस 200 पे भी कोई खर्चा नहीं किया होगा, हम बोले हाँ। तो सर ये आया 2,10,000 जो ट्रांजिट में, जो रास्ते में। अब बचा जो पहुंच गया और नहीं बिका उसके बारे में बात, हम बोले हाँ। सोचना, 2,000 पीस भेजे थे, 1,400 पीस बेच दिया तो 600 पीस तो बचा। 100 पीस का एबनॉर्मल लॉस हो गया तो सर 500 पीस बचा। 200 पीस अभी भी रास्ते में है तो सर 300 पीस तो हाथ में होगा, हम बोले हाँ, इन हैंड। क्या ये जो इन हैंड है वो कंसाइनी के गोडाउन में होगा, हम बोले हाँ। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सर इस 300 वाले में आप कंसाइनी खर्चा जोड़िएगा, हम बोले हाँ, क्योंकि ये सामान अगर उसको मिला था तो इस पे तो वो खर्चा किया होगा। अब देखना है डायरेक्ट खर्चा कौन है, तो लिख रहे हैं इन हैंड कितना पीस है, 300 केसेस। आई होप आप समझ रहे हो कि 300 केसेस कैसे आया है।
2000 में 1400 बेच दिए, 100 पीस नुकसान हो गया, 200 पीस पहुंचा ही नहीं, तो सर 1700 पीस खत्म हो गया, 300 पीस तो अभी बचा हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ 300 केसेस एट द रेट 1000 कितना आएगा? 3 लाख प्लस कंसाइनर का खर्चा 1 लाख रुपया कंसाइनर खर्चा किया था कितने पीस के ऊपर? 2000 पीस के ऊपर, तो 300 पीस पे कितना? 15000 प्लस कंसाइनी का खर्चा, कंसाइनी का इतना सारा खर्चा लिखे, उसमें बस एक ही काम का खर्चा है, कौन? क्लियरिंग चार्ज है 17000। ये क्यों काम का है? क्योंकि सर यही डायरेक्ट है, बाकी सारा गोडाउन से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट है। 17000 डिवाइडेड बाय कितना पीस? ये जो 17000 रुपया कंसाइनी खर्चा किया है, क्या वो 2000 पे किया है? नहीं। क्यों? क्योंकि 2000 तो उसको सामान ही नहीं मिला होगा, 100 पीस रास्ते में रह गया, 100 पीस रास्ते में बर्बाद हो गया, और 200 पीस अभी भी रास्ते में ही है। तो जब कंसाइनी प्लेटफॉर्म में आके सामान लेने आया होगा, तो उसको सामान 2000 केसेस थोड़ी मिला होगा, क्योंकि 100 पीस अगर बर्बाद हो चुका है तो वो नहीं मिला, 200 पीस रास्ते में है तो वो भी नहीं मिला, तो कितना पीस मिला? 1700 पीस। तो 1700 पीस को वो क्लियर करवाया होगा, तो 17000 खर्चा हुआ होगा। तो ये जो 17000 का खर्चा है वो कितने पीस का है? 1700 पीस का, ना 2000 का, ना 1900 का। क्यों? क्योंकि सर कंसाइनी खर्चा उस पे करता है जो सामान उसको मिलता है, जो सामान उसको मिला ही नहीं उस पे कैसे खर्चा कर देगा वो? तो कंसाइनी को 2000 तो मिला ही नहीं, 100 पीस ट्रांजिट में डिस्ट्रॉय हो गया, तो सर वो तो नहीं मिल रहा है किसी को। 200 पीस अभी रास्ते में है, अभी आया नहीं है, तो 2000 में 300 पीस का तो बात ही खत्म हो गया। तो कितना पीस मिला होगा? 1700 पीस। इस 1700 में वो 1400 बेचा है, 300 इन हैंड होगा उसके पास। तो हम बोले सर 17000 जो खर्चा किया वो 1700 पीस पे, आपको निकालना है 300 पीस, कितना आएगा? 3000। चलिए जोड़े, 3,18,000 ये है स्टॉक इन हैंड, 3,18,000 रुपया। चलिए अब जोड़े और बाहर करें, 5,28,000 का कंसाइनमेंट स्टॉक। चलो सबको जोड़ा जाए, जोड़ के टोटल आएगा 25,93,000। आइए इधर इसको भी जोड़ के बाहर कर दें, 17 प्लस 34 प्लस 12 51 और 12 63 2,59,000 2 पीएम। 2593 में 20 लाख और एक 21 लाख और 3 23,59,000 गया, तो प्रॉफिट आएगा 2,34,000। ये है कंसाइनमेंट का प्रॉफिट, लिखिए। चलिए कंसाइनी का अकाउंट बनाना है। कंसाइनी अकाउंट सिंपल होता है, बस देख देख के लिखते हैं सर। कंसाइनी का नाम क्रेडिट में कहां लिखेंगे? डेबिट में। टू कंसाइनमेंट अकाउंट 19,60,000। उसके बाद फिर नाम ढूंढो, सर नाम मिला किस साइड में? डेबिट में। कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। वाई कंसाइनमेंट, अमाउंट है 2,59,000। और कुछ? हम बोले नहीं, तो निकलेगा बैलेंस शीट। कोई एडवांस नहीं, कोई बिल नहीं, तो बाय बैलेंस शीट। सर क्वेश्चन में कुछ लिखा तो नहीं है कि ये जो है वो बैलेंस शीट है या पे कर दिया है? कोई बात नहीं, नीचे में नोट लिखेंगे, इट हैज बीन अज्यूम दैट, जो अमाउंट आएगा वो हैज नॉट येट बीन पेड, अभी तक पेमेंट नहीं किए उसका, वो एजम्पशन लिख के दे देंगे नोट में। चेक करने वाला पढ़ लेगा उस चीज को कि हाँ भाई ये मान रहा है कि पेमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन तो बताया नहीं है कुछ भी। चलिए जोड़े,
उसके लिए इतना टेंशन थोड़ी लेना होता। 19,60,000 उसमें घटा दीजिए 17,01,000। अब यहां नोट दे दो। It has been assumed that rupees 17,01,000 is yet not paid. ये मेरा जंक्शन है, और अगर आप पे मानते तो आप लिखते It has been assumed that 17,01,000 is paid, यहां बाय कैश या बाय बैंक लिख देते। समझ रहे बात? तो ये क्या खत्म हो गया हम लोग का एमटीपी का नवंबर 2019 और नवंबर 2018, क्योंकि सेम क्वेश्चन था, वो भी खत्म। लिखिए आई एमटीपी मई 2018 में जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम आरटीपी नवंबर 2019 का है, क्योंकि हम लोग आरटीपी ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं नवंबर 2019 का, तो एमटीपी मई 2018 बनाने का कोई रीजन नहीं है, आप वहीं से देख लीजिए सेम क्वेश्चन। एमटीपी नवंबर 2020 में जो क्वेश्चन है वो सेम है आरटीपी नवंबर 2019 का। इसका मतलब है नवंबर 2020 का भी क्वेश्चन एमटीपी से हम नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आरटीपी नवंबर 2019 में ऑलरेडी सॉल्व है। एमटीपी मई 2019 में कंसाइनमेंट का कोई क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है। एमटीपी मई 2019 में कोई भी कंसाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं है। और आरटीपी और एमटीपी के जितने भी सवाल हैं, जो एमटीपी आरटीपी है, वो सारे कहां मिल जाएंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर तुम्हारे पास आरटीपी और एमटीपी का नहीं है पीडीएफ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, तुमको एमटीपी मिल जाएगा, आरटीपी भी मिल जाएगा, 6 का 6। तो ये हुआ हम लोग का कंसाइनमेंट से एमटीपी भी खत्म। लिखिए